उस लड़की को मेरी तरफ आते देख के ना मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। सोचो, लंबा कॉरिडोर, आधी जलती हुई ट्यूबलाइट और उसके नीचे वो लड़की धीरे धीरे चलती हुई, ना तेज ना धीमी, बस जैसे उसे पता हो कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं। मेरे पैर अपनी जगह जम गए थे, ना आगे जा पा रहा था ना पीछे। उसके चलने की आवाज आ रही थी, चप चप, बिल्कुल वही आवाज जो मैंने पहले सुनी थी। तभी पीछे से किसी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर मत देखो। मैं ऑलमोस्ट चिल्लाने वाला था, पर आवाज गले में ही अटक गई। मुड़कर देखा, वार्ड बॉय था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। भैया प्लीज सीधा चलो, मां के पास। मैंने एक बार फिर कॉरिडोर की एंड की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वार्ड बॉय मुझे ऑलमोस्ट खींचते हुए वार्ड के अंदर ले गया, गेट बंद किया और धीरे से बोला, आपको एक बात बतानी है, पर पहले प्रॉमिस करो घबराओगे नहीं। मैं हंसना चाहता था, पर हंसी आई ही नहीं। उसने बताया, कुछ महीने पहले एक लड़की को यहीं एडमिट किया गया था, लेट नाइट एक्सीडेंट केस। कोई अटेंडेंट नहीं, सिर्फ वो और उसका दर्द। उसकी डेथ रात के 2 बजे हुई थी, बेड नंबर 3 पर उस रात उसकी बॉडी बेसमेंट तक नहीं पहुंची। लिफ्ट रुक जाती थी, मशीन्स खुद बंद हो जाती थी, और जो भी उस वार्ड में रात को लुकता, उसकी नींद में वही लड़की दिखने लगती। मैंने धीरे से बोला, मेरी मां ने भी उसी का नाम लिया। वार्ड बॉय ने सिर झुका लिया। वो ज्यादातर मांओं के पास जाती है। मांओं के? मैंने पूछा, क्योंकि वो खुद मां नहीं बन पाई। उसी वक्त मां की मॉनिटर मशीन तेज होने लगी। बीप बीप। मां ने आंखें खोली, सीधा मेरी तरफ देखा और बिल्कुल मेरी आवाज में बोली, तुमने उसे देखा ना? मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। मां? उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसे ठंडी थीं। वो बस इतना चाहती हैं, कोई उसकी बात सुन ले। लाइट्स फ्लिकर हुईं, वार्ड में हवा ठंडी हो गई, और बेड नंबर 3 के कर्टन के पीछे एक शैडो उभरकर फिर गायब हो गई। मैं आंखें बंद करके बस इतना बोला, जिसको भी दर्द था वो चला जाए। मशीन नॉर्मल हो गई, लाइट्स स्टेबल। सुबह 6 बजे डॉक्टर ने बोला, मां बिल्कुल ठीक है। हम हॉस्पिटल से निकल गए। पर भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब मैं किसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रात को होता हूं ना, अगर कोई ट्यूबलाइट फ्लिकर करती है तो मैं उधर नहीं देखता, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करती, वो दर्द को भी याद रखती हैं। और शायद अब भी किसी बेड के पास कोई इंतजार कर रहा है। मां के मुंह से वो लाइन सुनने के बाद ना मेरी पूरी बॉडी जैसे ठंडी पड़ गई थी। उस लड़की को बोलो मुझे छोड़ दे। मैं वार्ड के बाहर खड़ा था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और बाहर रहने का भी कोई मतलब नहीं लग रहा था। सोचो भाई, जब तुम्हारी मां सेफ होनी चाहिए हॉस्पिटल की बेड पर, और फिर वो ऐसी बात बोले, तो दिमाग सीधा वर्स्ट जगह पर चला जाता है। मैंने धीरे से वार्ड बॉय को आवाज दी, भाई मां ठीक है ना? उसने 1 सेकंड के लिए मां की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। ठीक है, पर आप थोड़ी देर के लिए बाहर ही रहो, डॉक्टर राउंड पर आ रहे हैं। उसके बोलने का तरीका नॉर्मल नहीं था, जैसे वो मुझे अंदर जाने से रोक रहा हो, जैसे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं वापस कॉरिडोर में आ गया, बेंच पर बैठा, पर बैठना इम्पॉसिबल था। हर 10 सेकंड में खड़ा हो जाता, फिर बैठ जाता, और तब लिफ्ट के पास से आवाज आई, टिंग। लिफ्ट खुली, पर कोई बाहर नहीं आया। लिफ्ट के अंदर लाइट जल रही थी और फ्लोर नंबर दिखा रहा था -1। बस इतना देख के ही मेरी सांस रुक गई। ये हॉस्पिटल में बेसमेंट था, मॉर्ग, डेड बॉडीज, और उस वक्त उस फ्लोर पर किसी को जाने की जरूरत नहीं होती। लिफ्ट खुली ही रही, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं नजर हटा ही रहा था कि लिफ्ट के अंदर कुछ हिला, बिल्कुल कॉर्नर में,
जैसे कोई खड़ा हो, पर पीछे की तरफ। मैंने अपनी आंखें मल लीं, दोबारा देखा। अब क्लियर था। एक लड़की, हॉस्पिटल गाउन में, बालों का पूरा झुंड चेहरे के आगे, और पैर पैर बिल्कुल सीधे नहीं थे, जैसे थोड़े मुड़ गए हों। लिफ्ट धीरे से बंद होने लगी और उसी पल उस लड़की ने अपना सर घुमाया। चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था, पर उसकी आवाज सुनाई दी, तुम बाहर क्यों हो? मेरी पूरी बॉडी ने जवाब देना बंद कर दिया। मैं बस वहीं खड़ा रहा। लिफ्ट बंद हो गई। फ्लोर नंबर ब्लिंक किया। -1 से 2, फिर 3, फिर बंद, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं ऑलमोस्ट भाग के नर्स स्टेशन पर गया। वहां एक सीनियर नर्स बैठी थी। मैंने सीधा पूछ लिया, इस हॉस्पिटल में कोई लड़की मरी थी क्या? नर्स ने लिखना रोक दिया, धीरे से मेरी तरफ देखा। कौन सी लड़की? जो बेड नंबर 3 पर थी और अभी लिफ्ट में। वो खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, उस फ्लोर के बारे में बात मत करो। मैं बोला, कौन सा फ्लोर? उसने मेरी आंखों में देखा और फिर हॉस्पिटल के एंड वाले कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। जिस तरफ लाइट कभी ठीक से जलती ही नहीं, वहां रात को कोई नहीं जाता। मैंने उस डायरेक्शन में देखा। कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर एक ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी और उस लाइट के नीचे कोई खड़ा था। इस बार क्लियर था, वही लड़की। इस बार वो लिफ्ट में नहीं थी। इस बार वो मेरी तरफ देख रही थी और धीरे धीरे मेरे तरफ चल रही थी। नर्स के जाने के बाद मैं वहीं बेंच पर बैठ गया, पर अब बैठना और रुकना एक जैसा नहीं लग रहा था। पहले मैं थका हुआ था, अब मैं अलर्ट था, बहुत ज्यादा। सोचो भाई, हॉस्पिटल में रात का टाइम ऐसा होता है ना, जब हर आवाज क्लियर सुनाई देती है। दूर कहीं ट्रॉली घिसने की हल्की सी आवाज, किसी पेशेंट की करहा, और बीच बीच में मशीन का वो बीप जो सीधा दिमाग के अंदर घुस जाता है। मैंने घड़ी देखी, 2:17। मैं सोचा बस थोड़ा टाइम काट लूं, फिर सुबह हो जाएगी। पर जैसे ही मैंने आंखें बंद की, किसी के चलने की आवाज आई। धीरे, बिल्कुल धीरे, चप चप। मैंने आंखें खोली। कॉरिडोर खाली था, पर आवाज बंद नहीं हुई। आवाज आ रही थी वार्ड के अंदर से, वही वार्ड जहां मां एडमिट थी। मेरा दिल एकदम टाइट हो गया। मैं तुरंत खड़ा हो गया। नर्स? मेरी आवाज खुद मुझे अजीब लगी। कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे वार्ड के गेट तक गया। गेट आधा खुला था, अंदर डिम लाइट जल रही थी। मैंने झांक कर देखा। बेड्स लाइन में थे, कर्टन्स आधे खुले। मां अपने बेड पर थी, सो रही थी। पर बेड नंबर 3 के पास कोई बैठा हुआ था, हेड नीचे झुकाया हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ। मैंने सोचा शायद कोई पेशेंट का रिलेटिव होगा, पर अजीब बात यह थी, रात को इस वार्ड में और कोई पेशेंट था ही नहीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी वक्त उसने अपना सर उठाया। भाई, उसका चेहरा जैसे किसी ने ज्यादा देर तक पानी में डुबोया हो। आंखें आधी खुली और लिप्स बिल्कुल नीले। उसने मुझे देखा और धीरे से बोला, यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज जैसे गला भरा हुआ हो। मेरा पूरा जिस्म फ्रीज हो गया। मैं बोल ही नहीं पाया। तभी पीछे से वार्ड बॉय आ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भैया, इधर नहीं, बाहर बैठिए। मैं झटके से पीछे मुड़ा। वार्ड बॉय नॉर्मल था, बिल्कुल जिंदा। मैंने उससे पूछा, बेड नंबर 3 पर कौन बैठा था? वार्ड बॉय ने मुझे सीधा देखा और फिर वार्ड के अंदर। कौन सा बेड नंबर 3? मैंने उसकी उंगली पकड़कर दिखाया। वही जो अभी। बेड खाली था, बिल्कुल खाली। न कोई बैठा, न कोई खड़ा, कर्टन भी बंद। वार्ड बॉय ने धीरे से बोला, इस बेड पर पेशेंट कल शाम को एक्सपायर हो गया था। मेरे कान बजने लगे। मैं वापस बेंच पर आ गया। हाथ कांप रहे थे, दिमाग बार बार वही चेहरा रिपीट कर रहा था। और तब मेरी मां ने नींद में कुछ बोला, उस लड़की को बोलो मुझे छोड़ दे। मैंने झटके से वार्ड की तरफ देखा। बेड नंबर 3 के कर्टन के पीछे किसी का साया हिल रहा था और मुझे पता चल गया, जो भी था ना, अब उसकी नजर मुझ पर आ चुकी थी। भाई, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना,
उसके बाद हॉस्पिटल का नाम सुन के भी थोड़ा सा अजीब लगने लगेगा। और हां, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, मैं खुद वहां था। और अगर उस रात में थोड़ा सा और रुक जाता ना, शायद आज तुमसे बात भी नहीं कर रहा होता। सोचो, रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। शहर सो चुका है, सड़कें खाली, और मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं। मेरी मां को एडमिट किया गया था इमरजेंसी वार्ड में। दिन भर भागा दौड़ी, डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स, दवाई, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। रात को बोला गया कि पेशेंट स्टेबल है, पर एक अटेंडेंट को यहीं रुकना पड़ेगा। मैं सोचा ठीक है, हॉस्पिटल ही तो है, सेफ जगह होती है ना। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हॉस्पिटल के अंदर जैसी रात होती है ना, सब कुछ बदल जाता है। दिन में जो जगह नॉर्मल लगती है, रात को वही कॉरिडोर्स लंबी, ज्यादा लंबी लगने लगती हैं। ट्यूबलाइट्स आधी जल रही होती हैं, आधी बंद, और बीच बीच में एक आवाज आती रहती है, पीप पीप, मशीन्स की। मैं बेंच पर बैठा था, मां वार्ड के अंदर थी। नर्स ने बोला था ज्यादा अंदर मत आना, बस यहीं बैठो, और मैं बैठ गया। पर 10-15 मिनट बाद मुझे महसूस हुआ मैं अकेला नहीं हूं। समझ रहे हो ना, जब बिना किसी आवाज के भी लगता है कि कोई आसपास है। मैंने इधर उधर देखा, 2-3 पेशेंट्स के रिलेटिव्स सो रहे थे। एक वार्ड बॉय दूर से गुजरा, सब नॉर्मल। फिर भी दिल हैवी सा लग रहा था। तभी मेरी नजर गई कॉरिडोर के एंड पर। वहां एक स्ट्रेचर खड़ी थी, खाली। पर उस स्ट्रेचर के पास कोई खड़ा था, बस एक सिलुएट। चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, लग रहा था जैसे कोई सर झुका के खड़ा हो। मैंने सोचा शायद कोई पेशेंट का रिलेटिव होगा, पर अजीब बात यह थी, वो हिल नहीं रहा था। ना फोन, ना बात, ना चलना, बस खड़ा। मैं उठ के पानी पीने चला गया। वाटर कूलर कॉरिडोर के बीच में ही था, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया ना, वो शैडो और क्लियर होने लगा। कपड़े हॉस्पिटल गाउन जैसे, और पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत नजर हटा ली, अपने आप से बोला थकान है, बस थकान। पानी पिया, 2 सांस ली, और जब मैंने वापस कॉरिडोर के एंड की तरफ देखा, स्ट्रेचर वहां थी, पर वो कोई नहीं था। उसी वक्त पीछे से एक नर्स की आवाज आई, रात में इधर उधर घूमना मना है। मैं ऑलमोस्ट कांप गया। मैंने पूछा, यहां कोई खड़ा था अभी? नर्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। फिर धीरे से बोली, इस फ्लोर पर रात को सिर्फ जिंदा लोग नहीं होते। और बिना कुछ और बोले वो चल दी। भाई, उस पल मुझे समझ आ गया था, ये रात नॉर्मल नहीं होने वाली, और जो मैं देखने वाला था वो सिर्फ शुरुआत थी।